मेरे मुअज़्ज़ज़ सुनने और देखने वाले साथियों, दोस्तों, मैं इन दिनों, जैसा कि आपको पता है, कि वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूँ, बता सकूँ उन लोगों को जो ये कहते हैं, हमसे कहते हैं, मुसलमानों से कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने तलवार के ज़ोर पे, लोभ लालच के ज़ोर में आकर के हिंदू धर्म को छोड़ दिया था। हम उन्हें दिखाते हैं कि हिंदू धर्म में इंसानियत के नाम पे क्या कुछ लिखा हुआ है, वो आप देखें और आप ख़ुद फैसला करें कि क्या कोई शरीफ इंसान जिसके अंदर इंसानियत हो, शर्म व हया हो, वो इस धर्म में रह सकता है। वो आप ख़ुद फैसला कर लें। मेरी पूरी बात सबूत के साथ होती है। मैं बिना सबूत के कुछ नहीं कहता। पूरा प्रमाण, 100% प्रमाण के साथ मैं बात करता हूँ। वैसे मैं आज आपको एक अलग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। इससे भी आप ये समझ सकते हैं और आसानी से समझ लेंगे। और ये चीज़ सिर्फ यहाँ नहीं है, बल्कि लाखों जगहों पे, हम ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, लाख बोल रहे हैं, तो कि लाखों जगहों पे इस जैसी बातें आई हैं। वो बात क्या है? वो बात है दान देना। दान कहते हैं, अगर दान का हम उर्दू में तर्जमा करें तो ये कह सकते हैं कि तोहफ़ा देना। तोहफ़ा न कह कर के अगर ये कहें कि जैसे हमारे यहाँ गरीबों की मदद होती है, मोहताजों बेकसों की मदद होती है, जिसके लिए ज़कात है, फ़ितरा है, सदका है, वगैरह वगैरह, तो इनके यहाँ दान का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और वो दान किसको देना है? वो दान देना है ब्राह्मण को। अब देखें कि वैसे भी बगैर कोई कारण के भी आप दान दें, और आपके जो पूर्वज मर गए हैं, बाप दादा मरे हैं, उनके नाम पे भी दें। घर में दौलत चाहते हैं, चैन सुकून आराम चाहते हैं, तो उसके लिए भी दें। कोई आपसे जुर्म हो गया है, गुनाह हो गया है, तो आप उसके लिए भी दान दें। लेकिन ख्याल रहे कि दान देना किसको है? तो दान देना ब्राह्मण को है। आप किसी के साथ कुछ करें, मिसाल के तौर पर आप अगर किसी की गाय को मार दिए हैं, तो इस पाप का प्रायश्चित, कफ़ारा ये है कि आप 2 गाय, 4 गाय, 5 गाय, 10 गाय, जितना भी आता है वो आप ब्राह्मण को देंगे। इससे भी बढ़कर बात क्या है? मनु ने भी कहा है, और भी पुस्तकों के अंदर ये बात आई है, बहुत सारी पुस्तकों के अंदर। जैसे कोई ऊंची जाति का आदमी शूद्र को जान से मार दे, तो वो तो ऐसा है जैसे उसने कुत्ता, बिल्ली और कौवा, उल्लू वगैरह को मारा हो। लेकिन साथ में ये भी लिखा है कि आगे 1 या 2 गाय के बारे में है, या बैल के बारे में बात आई है कि वो ब्राह्मण को दे, या इससे भी ज़्यादा हो, ज़हन में नहीं है। तो खैर बात ये है कि कोई कुछ करे, जैसे यहाँ ही कि शूद्र के घर वाले को नहीं देंगे, बल्कि देंगे किसको? ब्राह्मण को देंगे। अब तो उसके घर का मर्द मर गया, वो जाने, उसका काम जाने। तो ये चीज़ है। तो आज हम यही दिखाएंगे। इसके अंदर भी आप अगर देखें तो यही बात आपको मिलेगी हर जगह। हम मुख्तसर तौर पे आपको कुछ कुछ दिखा रहे हैं, और कुछ इससे भी विपरीत और अलग बात अगर सामने आ गई तो हम आपको दिखाएंगे। जितनी बातें आपके सामने से गुज़र रही है वो इसी किस्म की है, जिसको प्रायश्चित बोलते हैं, कफ़ारा हमारे यहाँ बोला जाता है, तो प्रायश्चित। तो उसके बारे में देखते हैं।
यहाँ देखें क्या है, लकड़ी से मारने पर, गाय के बारे में बात आ रही है। कोई लकड़ी से गाय को जान से मार दे तो मारने पर शांतपन करे, ढेले से मारने पर प्रजापति, और पत्थर से मारने पर तत्किर्च, और शस्त्र से मारने पर अति किर्च करे। शस्त्र कहते हैं हथियार को। अब यहाँ बता रहे कि शांतपन में 5 गायें, प्रजापति में 3, तत्किर्च में 8 और अति किर्च में 13 गायें दान के लिए होती है। यानी ये गायें जो हैं, आप किसी की भी गाय मार दे, लेकिन इतनी इतनी गाय आपको ब्राह्मण को देना है। हर जुर्म के बारे में, हर पाप के बारे में ये बात आई है। अलग अलग पाप के बारे में है कि कितना आपको पैसा देना है, क्या क्या देना है, सोना देना है, चांदी देना है, गन्ना देना है, अनाज देना है, कितना क्या देना है, वो सब के जो है कानून बने हुए हैं। ये जितना भी देखें वो सारी बातें जो आपके सामने है वो दान ही के मुतालिक है कि गाय को किस तरह से अगर कोई मारे तो उसको क्या करना है। आगे देखिए क्या है, यदि वो उनको कुएं, बावली आदि में हाँक दे, अथवा काटे जाते हुए वृक्षों के नीचे डाल दे, अथवा गौ भक्षियों के पास बेच दे, तो गौवध के पाप को प्राप्त होता है। तो यहाँ ये बात आई है। आज के दौर में एक बात और ख़्याल में रहे आपके कि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी गाय लोग पालते हैं उनमें से हमको लगता है कि 99% या इससे भी अधिक गाय पालने वाले हिंदू ही होते हैं। मुसलमानों के हाथ बेचते हैं और वो जानते हैं कि मुसलमान गाय को काट के खा लेंगे या फिर कहीं दूसरी जगह भेज देंगे, दूसरे मुल्क में भेज देंगे, इस तरह से भी होता है। तो ये सारा कारोबार, लेकिन ये चीज़ हमारे जहन में नहीं थी। अगर हिंदू धर्म के अंदर एक बात तो हर इंसान समझता है कि जब गाय खाना पाप है तो गाय बेचना भी पाप होना चाहिए। तो ये बात नहीं मिली थी हमको, कहीं कहीं इशारा था, लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ ये बात आ गई है कि जिस तरह गाय काटना पाप है, गाय खाना पाप है, उसी तरह से ऐसे लोगों को जो गाय खाते हैं उसको गाय बेचना भी पाप है। लेकिन आप घूम कर के मेला में देख लें, जहाँ गाय बिकती है हाट में, वहाँ आप देखेंगे तो गाय बेचने वाले अधिकतर लोग हिंदू समाज से हैं। और एक बात और ख़्याल में रहे कि हिंदू समाज में भी गाय कोई ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण राजपूत नहीं पालते हैं। अधिकतर गायें जो पाली जाती हैं वो शूद्र लोग पालते हैं और इसी से उसका घर चलता है, बच्चों की शादियां होती है, बच्चों की पढ़ाई होती है, ये सब कुछ होता है। कुछ ऊंची जाति के लोग भी अगर पालते हैं तो वो तो और निडर होकर बेचते हैं, लेकिन शूद्र को डरा कर धमका कर मज़हब के नाम पे मज़हब का नशा चढ़ा करके उसको इस तरह से काम में लाते हैं। तो खैर जो भी हो, तो यहाँ ये बात आई है कि गाय जिस तरह से खाना पाप है उस तरह से खाने वाले को गाय बेचना भी पाप है। दोनों एक जैसा पाप है। उस पाप के लिए आप जो है उस पाप से प्रायश्चित के लिए आपको ब्राह्मण से मिलना पड़ेगा। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये बातें आपको आगे मिल जाएंगी। देखते हैं कहीं पे ये बात आपको इसी जगह मिल जाएंगी। देखिए क्या है, जो मनुष्य इस लोक में, इस दुनिया में गौ हत्या करके उसे छुपाना चाहता है, वो निसंदेह मतलब यकीनन बिला शक व शुबा काल सूत्र नामक घोर नरक में जाता है। तो ये हुआ कि अगर कोई गाय को मार दिया है, किसी तरह से मारा हो, तो वो आकर के ब्राह्मण से मिले, पंडित से मिले। अब पंडित जी उसको बताएंगे कि तुम पूछेंगे कि किस तरह से गाय मरी है, तो वो बताएगा कि इस तरह से गाय मर गई है।
तो फिर पंडित जी उसको प्रायश्चित का तरीक़ा बताएंगे और उसमें ये बताएंगे तुम इतने गाय दान करो, पंडित को दो, हमें दो, ब्राह्मण को दो, तो फिर तुम इससे छुटकारा, इस पाप से छुटकारा पा जाओगे। तो आप ज़रा देखें इस चीज़ को, ये जो इतनी बातें आपके सामने आई हैं, उस बात को आप सामने रख कर के ज़रा सोचें कि क्या ये लगता नहीं है कि ये एक तरह का ब्राह्मणों में बहुत ज़माना पहले जब गाय बैल ही सब कुछ हुआ करता था, उस ज़माने के अंदर एक तरह से अपने आप को, अपनी ज़िंदगी गुजारने को, ऐशो आराम की ज़िंदगी गुजारने के लिए ब्राह्मणों ने, पंडितों ने ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाया था। आगे देखें क्या लिखा है, उस नरक से छूटकर वो मनुष्य और कौन लोक में उत्पन्न होता है। यहाँ साफ साफ नहीं लिखा है, देखें संस्कृत में क्या दिया है। और 7 जन्मों तक नपुंसक, दुखी और कुष्ठी बनकर रहता है। यानी कि बड़ी सख्त सज़ा है। ये सख्त सज़ा किस पे है कि अगर आप गाय को मार दिए हैं और गाय को मारने के बाद प्रायश्चित नहीं किए हैं तो आपको ये सज़ा मिलेगी। अगर आपने प्रायश्चित कर लिया है गाय के मारने के बाद, यानी कि ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा आपने दे दिया है, तो फिर आप इस चीज़ से छूट जाएंगे, नहीं तो फिर आप नहीं छूट सकते हैं। तो इसको, इस पे आगे बात करेंगे, वीडियो लंबी हो गई है। तो जितनी बातें आपके सामने आई है तो उससे, यहाँ तो सिर्फ गाय के बारे में है, ये जो पूरा अध्याय है ये सिर्फ गाय को जान से मारने, चाहे अनजाने में चाहे जानबूझकर मारा, अनजाने में भी मारने पर ही है। अगर कोई अनजाने में मार दे तो उसके बारे में भी प्रायश्चित की बात आई है। तो ये बात ज़हन के अंदर रखें कि यहाँ इस अध्याय के अंदर गाय के बारे में है, और भी दूसरी पुस्तकों के अंदर, और इसमें भी वो बात आ जाएगी आपको। बल्कि ये बात आपके सामने से, अगर आप मेरी वीडियो देखने वाले हैं या किसी भी ऐसे लोगों की जो इस तरह की बात करते हैं, हिंदू धर्म की पुस्तकों को खोल के दिखाते हैं, और हो सकता है इसी किताब से जब हम वीडियो बनाए थे पराशर स्मृति से पहली वीडियो, तो वहाँ ये बात आई थी कि हम दिखा देते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा, और ये सिर्फ एक की इसी किताब के अंदर नहीं है बल्कि बहुत सारी किताबों के अंदर ये बात आई है कि कलयुग में सबसे बड़ा जो धर्म है वो है दान। ये क्योंकि वो अब ब्राह्मण जानता है कि इसको हम कलयुग के नाम से ही लोगों को बता रहे हैं, तो ये कलयुग ही है। तो अब कलयुग है तो कलयुग का सबसे बड़ा धर्म जो है वो दान देना है। ये बात बहुत सारी पुस्तकों में, हम इसमें भी आपको अगर आ जाए तो दिखा देंगे, लेकिन कहाँ गया ये, शुरू ही में है, बिल्कुल पहले अध्याय के अंदर ही। अगर हम वहाँ तक पहुँच जाए तो ये 5वां अध्याय है। देखिए ये सब वही बात आ रही है अभी जो आई थी कि जो किसान अन्न के ढेर के पास बैठा हुआ हो उसमें ब्राह्मण को नहीं देता, वो चोर और पापी है, उसे ब्राह्मण घाती पुकारना चाहिए। अब देखें एक इंसान खेत अपना, अनाज अपना, मेहनत अपनी उपजाया खुद, कोई ब्राह्मण आके बैठ गया, अगर नहीं दे रहा है तो वो चोर है, मेहनत अपनी है फिर भी चोर है, पापी भी है, ब्रह्म घाती भी है। तो ये चीज़ है। तो लेकिन ब्राह्मण खेती नहीं कर सकते थे ना, ब्राह्मण तो खेती करके महादोष का भागी होता है। आगे देखिए क्या है,
वर्ष भर में जो पाप मछली पकड़ने वाले को लगता है, वही दोष लोहे के मुंह वाली लकड़ी हल चलाने वाले को एक दिन में लग जाता है। देख रहे हैं, बस बैठे बैठाए खाने वाली बात आपको इन सब किताबों के अंदर मिलेगी। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कपिला गांव का दूध पीने से, ब्राह्मणी के साथ संभोग करने से और वेद के अक्षरों का विचार करने से शूद्र को निश्चित ही रूप से नरक में, यानी कि गाय का दूध भी नहीं पी सकता है। बताइए, शूद्र के बारे में ये चीज़ है। या तो खैर सेवा के बारे में है। तो इसी अध्याय में ये बात हो सकता है हम निशान दिए हूँ तो नज़र आ जाएगा, नहीं तो नज़र नहीं आएगा। अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो आप जो है इसका पहला अध्याय देख सकते हैं। इसमें ये बात आपको मिल जाएगी कि कलयुग का सबसे बड़ा धर्म वो दान देना है। खैर, तो हम वीडियो ख़त्म करते हैं। आपको हो सकता है अगर हम इतना पलटे हैं तो वो चीज़ गुज़र गई होगी, मेरी नज़रों से अभी नहीं गुज़री है, वो चीज़ आ गई होगी, क्योंकि ये किताब जो है ख़त्म होने वाली है। ये है पराशर स्मृति, देख सकते हैं आप। देखते हैं कहाँ पे है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो रहने देते हैं। देखिए यहाँ आ गया, देखिए यहाँ है सतयुग में, इसको आप देख लें, पूरे पे हम निशान मार देते हैं। सतयुग में तप मुख्य है, त्रेता में ज्ञान मुख्य कहा गया है, द्वापर में यज्ञ को मुख्य कहते हैं और कलयुग में एकमात्र सिर्फ एक चीज़ मुख्य है, बड़ी है, और वो है दान देना, पंडित जी का जेब गरम करना, घर भरना, पेट भरना, यही सबसे बड़ा धर्म है ये कलयुग के अंदर। तो ये बात आ गई आपके सामने जो हम दिखाना चाहते थे। तो खैर, वीडियो अब हम ख़त्म करते हैं।